नमस्ते। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग 10th क्लास के बारे में जाने थे कि क्विक रिवीजन किसे करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नियर आ चुका है, यानी कि ओनली 30 डेज़ बचा हुआ है। और 12th क्लास का जो है बहुत ही और कम समय बचा हुआ है। ओमिक्रॉन भले आया हुआ है, बट बिहार सरकार जो है एग्ज़ाम टाइम पर ही लेगी। ये पहले ही हमारे जो चीफ मिनिस्टर जो हैं और जो शिक्षा मंत्री जो हैं ऑलरेडी बता चुके हैं मीडिया के माध्यम से। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी एक इस वीडियो को भी 10th क्लास के लोग देख रहे हैं, तो इससे पहले जो मेरा पिछला वीडियो था वो 10th क्लास के बारे में बताया गया था, लेकिन जो ये वीडियो है ये 12th क्लास के बारे में बताया जा रहा है कि क्विक रिवीजन कैसे करें। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि आपने जो नोट्स बनाया है आपने बना लिया है, प्रॉपर ढंग से बना चुके हैं, लेकिन उसको रिवीजन जल्दी कैसे करें ये चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे। हम यहाँ पर ये नहीं शो करेंगे कि आप ऐसे नोट्स बनाइए, इस तरह से नोट्स बनाइए। मैंने ये सब नहीं बताना, सिर्फ ये बताऊंगा मैं कि उसको क्विक रिवीजन कैसे करें। आपके पास तो बहुत सारा नोट्स होगा, मैथ का होगा, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे और बायोलॉजी भी होंगे, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश होंगे। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि क्विक रिवीजन कैसे करें। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो बिहार बोर्ड के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों का मार्क्स ऐड होता है हमारे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो मैथ का क्लास है, यानी कि जो मैथ का सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करूंगा कि कैसे उसको क्विक रिवीजन करें। देखिए, तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, तो जो मेन टॉपिक है, जैसे में हो गया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन्वर्स, इसके अलावा और आ जाता है पोलिनोमियल। तो ये जो होता है ना कि बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत होता है, क्योंकि बिहार सरकार जो है सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन को एग्ज़ाम लेती है। पहला 1 मार्क्स का, दूसरा जो है 2 मार्क्स का और तीसरा जो है 5 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है कि पहले 5 मार्क्स को पूरा सॉल्व करना है। अब 5 मार्क्स को तो आप कैसे सॉल्व कर पाइएगा, जब आप बेसिक क्लियर रहेगी। तो बेसिक क्लियर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बहुत ही बेसिक रूप से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि याद करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इन्वर्स हो गया, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये सारे चीज़ का जो बेसिक फार्मूला है वो आप याद कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। तो जैसे ही आप याद कीजिएगा तो 5 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व होने लगेगा। तो देखिए, आपको क्या होगा कि जब बेसिक आप याद कीजिएगा तो 5 मार्क्स का भी क्लियर हो जाएगा, 2 मार्क्स का भी क्लियर हो जाएगा और 1 मार्क्स के भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप मैथ में समझ गए होंगे किस तरह से करें। अब आती है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, तीनों का सेम ही आप मानिएगा, क्योंकि हम तीनों के मिला के लेके चलते हैं कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किस तरह से क्विक रिवीजन करें। देखिए, होगा क्या कि आपके पास नोट्स होंगे और उसका ऑब्जेक्टिव बारे में आपने बनाया नहीं होगा, सिर्फ 5 मार्क्स का बनाया होगा। तो आपको सिर्फ करना है 5 मार्क्स का जो सॉल्यूशन है वो याद कर लेना है और वो चीज़ सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए कि आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा टॉपिक है उसको आप याद करना चाह रहे हैं और उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने से पहले आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको देखना है कि 5 मार्क्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर जैसे ही आप याद कीजिएगा, जैसे ही आपको रिमेंबर हो जाएगा, तो 5 मार्क्स को आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे। तो जब आप 5 मार्क्स को सॉल्व कर पाएंगे तो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप सिर्फ 5 मार्क्स का सॉल्व करिए, 1 और 2 मार्क्स को इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। और वो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स वाला सॉल्व कीजिएगा। 5 मार्क्स वाला कैसे सॉल्व होगा, 1 और 2 का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, बेसिक नॉलेज होगा, बेसिक पॉइंट होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि साइंस में किस तरह से करें। और हिंदी इंग्लिश का सिर्फ आप स्टोरी पढ़ लीजिए, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा स्टोरी पढ़ने के बाद ही। तो जब 1 मार्क्स वाला कंप्लीट हो जाएगा तो 5 मार्क्स वाला ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में आप ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत सारा ट्रांसलेशन 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। फिर पैराग्राफ लिखने के लिए आता है, 1-2 बार रिविज़न कर लीजिए। इसके अलावा जो लेटर लिखने के लिए आता है 2-3 चीज़ आता है, वो उस पर आप 1-2 बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो इस तरह से आपको बहुत ही ईजिली हो जाएगा। कई लोग इसे बहुत ही हार्ड मानते हैं, मैं तो बोलता हूँ कि बहुत ही ईजी है। और आपको पता होगा कि बिहार में टॉप करना भी एक गुनाह है। आपको पता होगा प्रीवियस ईयर्स का जो हिस्ट्री है आप वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह से टॉपर को स्वागत होती है।
तो आप 95% भी लेकर आइए या फिर 80+ लेकर आइए, वो भी अच्छा रहेगा। बट आप चाहें तो अपने नॉलेज के बेसिस पर ला सकते हैं इस तरह से क्विक रिवीजन करके। तो हम ये मान लेते हैं कि आपने रिवीजन इस तरह से करनी है, और हम ये भी मानते हैं कि आपने प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाया है और रिवीजन कीजिए। और क्या, क्योंकि टाइम बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि नज़दीक से बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो टाइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप इसमें वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वेस्ट कर दीजिएगा तो आने वाला टाइम ही आपको वेस्ट कर देगा। तो हम ये मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो आई होप सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्ञान वही जो ज़िंदगी में काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।